दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की पूज्य माता जी के गुरु जो वाराणसी बनारस में रहते हैं, पूज्य सरकार के माता जी के गुरु, उनकी तबीयत के लिए पूज्य सरकार और वह पूज्य माता जी पहुंची थी और उन्होंने एक नई बात बताई है पूज्य माता जी को। तो वो आपको बात बताऊंगा और वीडियो के आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। और यदि चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पूज्य सरकार के पूज्य माता जी के गुरु की तबीयत अत्यंत खराब थी और वह पूज्य सरकार, पूज्य माता जी और उनकी बहन वह परिवार सहित पहुंची बनारस और बनारस में उनके दिव्य दर्शन करे। लगभग 120 साल की आयु हो चुकी है उनकी और वह पूज्य माता जी के गुरु है और जो वो कह देते हैं भविष्य, वर्तमान और भूत की संपूर्ण जानकारी उनको ज्ञान है। और पूज्य सरकार ने भी उनके चरण वंदित किए, क्योंकि कई बार पूज्य सरकार उनसे भेंट कर चुके, परंतु किसी कारणवश वह पूज्य सरकार का इतना ज्यादा मिलाप नहीं हो पाया। जो वाराणसी बनारस में कल की पूज्य सरकार का वह उन्होंने टाइम दिया और पूज्य सरकार काफी उनसे ज्ञान की बातें पूछते रहे, क्योंकि पूज्य सरकार के पूज्य माता जी के गुरु है। और यह लगभग 2002 से लगातार पूज्य सरकार के जब से दिव्य दरबार पूज्य सरकार नहीं लगाते थे, तब से वह उनके गुरु मार्गदर्शन देते थे और कहते थे कि यह जो बालक है, यह जो बच्चा है धीरेन्द्र, यह बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और यह पंचम लहराएंगे। और पूज्य सरकार के इस बात को लेकर पूज्य माता जी के मन में ऐसा लगा रहता था कि आखिरकार गुरुदेव जी महाराज जी हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं और यह जो भविष्य में होगा वो कोई नहीं जानता था। परंतु जब उनकी बातें सत्यता निकली और आज 2026 है और 26 में जब इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर पूज्य सरकार देश और विदेश में विख्यात है और पूज्य सरकार के जो पंचम लहरा रहा है वह देखते सभी को वाई वाई कर रहा है, तो पूज्य माता जी ने उन्होंने एक बात कही कि इनका जो विवाह है वो विवाह की जो पूज्य सरकार कह देते हैं अभी थोड़ा टाइम है। वह एकाएक पूज्य सरकार ने पूज्य माता जी से कहा कि आप लड़की देख लीजिए, जल्दी से जल्दी विवाह करना है। परंतु पूज्य माता जी ने जब उनके गुरु से, क्योंकि सबसे पहले मार्गदर्शन देते हैं गुरु और गुरु से सबसे पहले पूछने के बाद ही कोई आगे वह कार्यरत करेंगे, तो पूज्य माता जी ने जब उनके गुरु से पूछा कि आप इनके वर्तमान, भविष्य और भूत का तो सब जानते हैं, परंतु आने वाले वर्तमान का थोड़ा बताइए, आखिरकार इनका विवाह कौन सी क्षेत्र में होगा, कौन वो सौभाग्यशाली कन्या होगी, कौन वो वह ऐसी कन्या होगी जिनके इनका विवाह होगा, तो वह धीरेन्द्र का। तो पूज्य सरकार के जब गुरुदेव जी महाराज जी माता जी के गुरु ने कहा कि इनका विवाह होगा और इसी साल होगा और लगभग ऐसी वो दिव्य कन्या होगी जो आज तक किसी ने उसको देखा नहीं होगा, ना आज तक किसी के वह सोशल मीडिया से जुड़ी होगी, ना कोई वह एक साधारण कन्या होगी और रहने वाली उन्होंने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर से आएगी है। तो इतना ज्यादा वह पूज्य माता जी के गुरु ने जब बताया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी भी काफी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कल तक हम भविष्य बताते थे लोगों का, आज हमारे गुरु माता जी के गुरु ने हमारा ही भविष्य बता दिया, हमारी यह जो विवाह के लिए जो बताया कि दक्षिण दिशा से आएगी। तो आखिरकार पूज्य माता जी वह जो पूज्य सरकार उससे गुरुदेव जी महाराज जी की सुन के काफी प्रसन्न हो गई, काफी वह इतना ज्यादा वह खुशी का ठिकाना नहीं था पूज्य माता जी का, क्योंकि गुरु का वाक्य रहता है वो मिथ्या नहीं होता, कभी भी वह गुरु जो भी कह दे वो 101% सत्य होता है और वह सभी भी सबसे ज्यादा वह माता पिता और गुरु का ही है आशीर्वाद रहता है। तो जब माता जी के गुरु ने इस तरीके से मैं पूज्य माता जी से कहा कि मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले वह गुरुदेव महाराज पूज्य माता जी के गुरु कहते थे कि इनके विवाह के चक्कर में मत पड़ो, इनका विवाह वो है अपनी ये जो भी होगा वह एक ऐसा विवाह होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, ना किसी ने कल्पना की होगी, ऐसा विवाह होगा। तो अब वो मधुर बेला कुछ ही दिनों में आने वाली है और पूज्य माता जी भी वह जब उन्होंने गुरु का मार्गदर्शन मिल गया तो वह खुशी का ठिकाना नहीं और उनकी वह इतना ज्यादा वह खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पूज्य माता जी के मुखमंडल पर एक एक ऐसा अलौकिक तेज हो रहा था और एक ऐसी मतलब खुशी की झलक रही थी जो देखने लायक लग रहा था। क्योंकि पूज्य माता जी प्रथम वाक्य है जो पूरे परिवार के साथ बनारस पहुंचे थे और बनारस में माता गंगा की गोद में बैठकर स्नान किए, पूजा अर्चना की। गुरुदेव जी महाराज जी वह पूज्य माता
माता जी के गुरु से मिले और वह उनसे दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने अपने जीवन मंगल कामना के लिए उनको वह आशीर्वाद भी लिया। तो पूज्य सरकार के यह पूज्य माता जी के गुरु ने छोटा सा जरूर वह संक्षेप में बताया, परंतु रहस्यमय बहुत ज्यादा है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।